जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो मेरे सभी वीर कैसे हैं और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। तो जैसा कि आप सभी को पता है बज गए हैं 7:30 और आप सभी को पता है हम एसएससी जीडी को टारगेट करते हुए एक मैथ की बहुत ही शानदार क्लास लेके आते हैं आप लोगों के सामने। जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को क्लास को पूरा अंत तक वॉच करना है, ठीक है। और जितने भी मेरे भाई बहन आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी करें उनके लिए भी क्लास इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जितना अपने आप को प्रैक्टिस में करोगे दोस्तों उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो ये क्लास दोनों स्टूडेंट देखेंगे दोस्तों, ठीक है। आरपीएफ कांस्टेबल वाले भी और एसएससी जीडी वाले भी, ठीक है। और साथियों आज की क्लास में हम एसएससी जीडी के द्वारा 2024 में जो ट्रेंडिंग क्वेश्चंस पूछे गए मैथ से रिलेटेड वो क्वेश्चंस मैं आपके स्क्रीन पर लेके आया हूं, ठीक है। तो क्लास को पूरा अंत तक वॉच कर लेना। आज ये प्रैक्टिस सेट दूसरा है दोस्तों, हम पहला ही प्रैक्टिस सेट कवर कर चुके हैं। आज ये प्रैक्टिस सेट दूसरा और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ठीक है। अब सोच रहे होंगे दोस्तों इतना ईजी क्वेश्चन भी दोस्तों गुरुजी दिया है। हाँ दिया है दोस्तों, एसएससी जीडी में पूछा 2024 में, ठीक है। आप जाकर सर्च कर सकते हैं या फिर आपके पास अगर पीडीएफ हो तो वहां पर देख सकते हैं सभी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन भी गलत करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, है ना। तो ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है। तो 0.025 0.5 का कितना प्रतिशत है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है देखो का किसके साथ लगा हुआ, 5 के साथ लगा हुआ है ना, तो 0.5 वैल्यू नीचे आएगी। ध्यान से समझना और कैसे करना देखना आप लोगों को, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे होगा देखना है। ऊपर क्या दे रखा है 0.025, ठीक है, 0.025, ठीक है। अब हमें प्रतिशत में कन्वर्ट करना है क्योंकि हमें प्रतिशत में वैल्यू पूछी है तो 100 लगा लो। अब देखो दोस्तों कैसे करना है। सबसे पहले इस पॉइंट को हटाओगे, कितने नंबर, 3 नंबर, तो नीचे 3 जीरो आ गए। चलो भाई 3 जीरो ये आ गए, ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट को हटाओगे, कितना नंबर, 1 नंबर, तो आगे 1 नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू को सॉल्व कर लो। कैसे करना है वो जी, 2 जीरो 3, 3 से ये 3 जीरो गए, 25, तो 5% आएगा ओवरऑल। आई होप कि आप सभी ने पहला क्वेश्चन अच्छे से किया हुआ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। आज मैं दोस्तों वो ट्रेंडिंग क्वेश्चंस लेके आया हूं जो 2024 में पूछे गए हैं, ठीक है। हर टॉपिक से क्वेश्चन रहने वाला है, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप लोग अपना स्कोर चेक कर लेना कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, किस टॉपिक पर ज्यादा ध्यान देना है, किस टॉपिक को अच्छे से उसके कंसेप्ट क्लियर करने, ये आपको पता चल जाएगा आज की क्लास से, ठीक है। यदि संख्या के 25% में से 75 घटा दिया जाता है तो परिणाम 1225 आता है। तो उसी संख्या का मान ज्ञात करना है। आप देख सकते हैं एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मेरे वीरों जो भी भाई बहन मेरे कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट क्लास है भाई। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, ठीक है। क्योंकि जो एग्जाम कंडक्ट करवाएगी एसएससी जीडी के वो टीसीएस कंपनी ही है और रेलवे के एग्जाम भी टीसीएस कंपनी ही करवा रही है ना। तो आप लोगों को अच्छे से मेहनत करना और डेली क्लास अटेंड करनी है। ये प्रैक्टिस सेट दूसरा है दोस्तों। उसने कहा है कि किसी संख्या के 25% में 75 घटा दिया जाए। भाई 25% में से 25% में से अगर मैं 75 घटा दूंगा तो जो मुझे मिलेगा परिणाम मिलेगा वो मुझे मिलेगा 1225। जो उसने कहा मैंने वही किया और कुछ नहीं किया दोस्तों, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। तो कैसे करते हैं आप सभी को पता है। 25 की टेबल से इसको काटो, 25 चौके 100, कितना बचेगा 22, 25 नंबर 225, ठीक है। अब क्या करना है, ये डिवाइड में 100 इधर आके गुणा में आ जाएगा। तो ये कुछ अब ऐसा दिखेगा 75 इज इक्वल टू 4900, ठीक है। ये प्लस का इधर आके माइनस में आ जाएगा, है ना। अब कर लो दोस्तों इसका क्या आंसर है, 25 चौके 100, 25 में रुको मैंने क्या उसको वो पहले मैंने वो डिवाइड वाला कर दिया। एक काम करते पहले आप ये माइनस से यहां से सॉल्व करो, काटना बाद में आप लोग, पहले अपन यहां से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो दोस्तों ये माइनस का 75 है, इधर आके प्लस में आ जाएगा। तो ये जैसे इधर आके प्लस में आएगा, 75 प्लस में होगा तो ये पूरा 1300 बना देगा। कितना बना देगा 1300, कितना बना देगा 1300 बना देगा। कितना बना देगा स्टूडेंट्स 1300 बना देगा, ये आपको ध्यान रखना। अब यहाँ पर कितना है 25/100 है। यहाँ पर स्टूडेंट कितना है 25/100 है, ठीक है। 25/100 है, 25/100 है। अब इसको 25 की टेबल से काट लो, अब इजीली कटेगा। देखो 25 की टेबल से काट 25 पंचे 125, 5 बचेगा, 25 दूनी 50, ये गुणा में इधर भाग में इधर आके गुणा में आ जाएगा। तो ये दिख जाएगा 5200। कौन से ऑप्शन में भाई, ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है स्टूडेंट्स। किसी धनराशि पर 40 वर्षों में तक साधारण ब्याज है, ठीक है। उस धनराशि का 2/5 है तो वार्षिक दर ज्ञात करनी है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, इंपॉर्टेंट है, एसएससी जीडी के थ्रू पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ये आप सभी को जिन भी मेरे भाई बहन को फरवरी में एग्जाम है भाई 4 तारीख से, है ना, उनके लिए क्लासेस वेरी इंपॉर्टेंट है। ये प्रैक्टिस सेट दूसरा है, ठीक है। जिसने अभी तक प्रैक्टिस सेट पहला नहीं देखा है आप सभी से निवेदन है भाई उसको पहले देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है आप सभी को पता है गुरुजी, हमें पता है कि दर गुणा, स्टूडेंट ध्यान से सुना, दर गुणा समय बराबर ऐसा यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज होता है, ठीक है। अब उसने क्या दिया है हमें 40 वर्ष यानी समय दिया 40 सालों का,
40 सालों का, ठीक है। और आपको क्या बोला, 2/5 धनराशि है। अब इस धनराशि को दोस्तों आप किस में बदलोगे, इसको प्रतिशत में बदल लो, ब्याज मिल जाएगा आपको व्यवस्थित, है ना। देखो 5 की टेबल से काटोगे 20 बार जाएगा, और 20 दूनी 40, ये 40 आ गया, ठीक है। ये अपने कितना आ गया 40, यहाँ पर कितना आ गया 40, यहाँ 40 आ गया, और यहाँ पे ईयर कितना 40। तो अब देखो आपको दर निकालनी है, तो दर कैसे निकलेगी, देखो 40 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 40 से कम 40, तो दर आएगी 1%। कितना आएगा स्टूडेंट्स, 1%। आई होप कि ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। TVU का औसत दे रखा है 12 kg, है ना। देखो दोस्तों औसत दे रखा है, यानी इनको गुणा करना, ध्यान रखना। T और U का औसत भार 40 kg है, ठीक है। U और V का औसत 36 है, तो U का भार कितना है बताइए। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है भाई। बताएंगे आप इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, बताएंगे आप लोग इसका आंसर क्या होगा। ये SSC जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जब भी हमें ऐसा बोला T, V और U, इन तीनों का औसत कितना है, 3 गुणा 42 करो, 3 गुणा 42 करो, कितना आएगा, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 126 आएगा, ठीक है भाई। आगे क्या कह रहा है, T और U का औसत भार 40, T और U का दे रखा है, T और U का औसत भार 40, यानी 2 गुणा 40, 2 गुणा 40, ठीक है। ये तो दोस्तों तीनों का मिलाकर है भाई, ध्यान रखना तीनों का मिलाकर है। ये कितना हो गया 80 हो गया, ये तो तीनों का मिलाकर है। अब आगे और क्या दे रखा है उसने, V और U का औसत दे रखा है, V और U का औसत भार कितना दे रखा है, 2 गुणा 36, कितना 36 दे रखा है ना। 2 से ये 3 से ये क्यों गुणा हो रहा है, क्योंकि दोस्तों 2 जने हैं ना, 36 दूनी 72। अब उसने पूछा है तो आप मुझे U का निकाल दो, क्यों ना मैं इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा दूं, U का आ जाएगा, बिल्कुल सही आ जाएगा, बिल्कुल। पहले तो इनको जोड़ लो, ये 2 हो जाएगा, इनको जोड़ लो, 8 और 7 15 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 152 में से 126 को घटा लो, है ना। अब देखो इकाई अंक कौन सा आ रहा है, इकाई अंक 6 आएगा, तो इकाई अंक 6 तो एक ही ऑप्शन में आ रहा है, वो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी में है ना। 12 में से 6 घटाओगे, 14 में से 2 घटाओ, हाँ ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। कितना आएगा 26 आएगा दोस्तों, 26, ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अपनी तैयारी को जांच लेना कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है और किस टॉपिक पर ज्यादा मेहनत करना है, ठीक है। एक विद्यार्थी के विषय 6 विषय में प्राप्त औसत अंक 75 है। यदि उसे विद्यार्थी को एक विषय में 80 अंक प्राप्त होते हैं तो शेष विषयों में कुल अंक कितने होंगे दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, SSC जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए आप लोग कैसे करेंगे दोस्तों, बताइए। 6 विषय में प्राप्त औसत अंक कितने हैं, 75 हैं। यदि एक विद्यार्थी एक विषय में 80 अंक लाता है तो शेष विषय में कितने लाएगा, बताइए सभी स्टूडेंट। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी वीर बताएंगे। अब इसको करना कैसे है, क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे भाई, सभी वीर ध्यान से देखेंगे। उसने कहा एक विद्यार्थी 6 विषय का औसत दे रखा उसने 75, 6 विषय का औसत उसने 75 देख रखा है। 75 छक्के कितना होता है, 450 होता है ना। 75 छक्के कितना होता है, 450 होता है, ठीक है। और उसने कहा है कि यदि उसे एक विषय में 80 अंक मिलते हैं, एक विषय में कितने 80 अंक मिल रहे हैं, तो ये कितनी वैल्यू होगी, 80 हो गई। अब आपको दोस्तों कुल शेष विषयों में कितने अंक होंगे, तो आप इस 80 को इसमें से घटा लो, मजा आ जाएगा। तभी तो पता चलेगा कि आपको कितने बचे, 0, 15 में से 8 करोगे 7 और ये 3, यानी कि हमारा जो आंसर आ रहा है 370 आ रहा है, 370। वो किस ऑप्शन में है भाई, ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 20,000 का मूलधन 9% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर लिया जाता है, तो 2 वर्षों के बाद राशि कितनी होगी। स्टूडेंट उसने बोला है कि 2 वर्षों के बाद राशि कितनी होगी, यानी कि सीधा सीधा आपको अमाउंट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है मेरे वीरों, अमाउंट पूछ रहा है। तो पहले तो आप लोग 9% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, ब्याज कितना होगा बताइए आप लोग। 81 समथिंग, देखो 9 9 18 18.81 होता है दोस्तों। अब ये मैंने इतनी जल्दी कैसे किया, मैं आपको ट्रिक बताता हूं, हमेशा ऐसे करना है, ऐसे क्वेश्चन है। देखो 9 वर्ष इधर भी 9 वर्ष इधर भी 9% दर है, ध्यान से समझना कैसे कर रहा हूं मैं। देखो पहले क्या करना है, दोनों को जोड़ लो, पहले क्या करना है, दोनों को जोड़ लो, कितना आ गया 18 आ गया, पॉइंट लगाओ, ठीक है। उसके बाद दोनों का स्क्वायर, दोनों को गुणा कर लो, 90 90 81, ये आ गया आपका। अगर यहाँ पे 3 डिजिट होती तो एक नंबर आगे प्लस हो जाता, ठीक है। तो 18.81 आ गया। लेकिन उसने क्या बोला, कुल राशि कितनी होगी, तो राशि के लिए हमें इसमें मूलधन भी ऐड करेंगे तभी तो अमाउंट बनेगा ना। ये तो ब्याज आ गया, ब्याज में जब मूलधन इंक्लूड होगा तभी तो अमाउंट बनेगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा 118.81। तो इस 20,000 का 118.81% निकाल लो, मजा आ जाएगा भाई, है ना। इसका इतना निकाल लो, आंसर आ जाएगा। देखो दोस्तों
ये 2 पॉइंट से ये 2 पॉइंट यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएंगे ना। चलिए अब सॉल्व कर लो, क्योंकि पॉइंट हटाओगे तो 2 0 लगेंगे। तो देखो 4 0 से ये 4 0 गए, अब सिर्फ 2 का गुणा करना है इससे, है ना। तो कैसे करेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व कर रहे हैं हम इसे। कैसे करेंगे बताइए। देखो 2 एकम 2, 8 दूनी 16 के 6 कैरी 1, ठीक है। 2 9 18 19, लास्ट में 3 अंक में देखें तो 962 आ रहा है, 762 आ रहा है, 762 आ रहा है, 762 आ रहा है, कितना 762 आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। आप इसको कर लेना गुणा। आप जब इसको इससे गुणा करेंगे मेरे वीरों, इससे गुणा करेंगे तो जो आंसर निकल के आएगा वो आंसर आएगा 23,762, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन करने हैं दोस्तों, थोड़ा फास्ट करके, है ना। चलेंगे बताएंगे इस प्रश्न का आंसर। एक मिश्रण में दूध और एक मिश्रण है दोस्तों, यहाँ मिश्रण है, दूध और पानी का अनुपात 2 और 3 में है। मिश्रण में कुछ मात्रा में दूध मिलाया जा रहा है, साथियों दूध मिलाया जा रहा है तो पानी में बिल्कुल भी बदलाव नहीं होगा, ध्यान रखना इस बात का, जिसके कारण दूध और पानी का अनुपात 10 और 3 हो जाता है। प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में कितना प्रतिशत दूध मिलाया गया है दोस्तों, बताइए। एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। मैंने कहा ना आपको हर टॉपिक से इस क्लास के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है, जो एसएससी जीडी में पूछे गए। तो पहले मिश्रण कितना था, मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर। ये दोस्तों प्रारंभिक मूल्य है, प्रारंभिक है ना, ये प्रारंभिक है और ये अंतिम है, ये अंतिम मिश्रण, ठीक है। तो प्रारंभ में कितना था, वाटर और दूध का अनुपात भाई 2:3 था, ठीक है, ये था। उसके बाद ये अनुपात कितना हो गया, 10:3, 10:3, ठीक है। अब ये देखो, अब पहले तो आप इनकी क्वांटिटी देखो दोस्तों, क्वांटिटी कैसी है भाई, क्वांटिटी पहले चेक करेंगे आप लोग। यहाँ पे क्वांटिटी 5 हो रही है और यहाँ पर क्वांटिटी 13 हो रही है, ठीक है। अब दोस्तों उसने कहा जिसके कारण दूध मिलाया जा रहा है, यहाँ पर कितना मिलाया जा रहा है, यहाँ पर टोटल मिश्रण में कितना प्रभाव देखने को मिल रहा है। यहाँ पर गुरुजी 7 5 8 5 13, 8 का देखने को मिल रहा है ना, 5 से 13 हो गया, 8 5 13, 8 का देखने को मिल रहा है। किसके ऊपर, 5 के ऊपर। तो 100% पे निकाल लो, 100% पे कितना होगा, यही पूछा है। ये जाएगा 20 बार और 20 अट्ठे 160, 160% होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अरविंद किसी काम को 20 दिन में, बख्शी उसी काम को 22 दिन में कर सकता है। यदि वे इस पर 5 दिन तक, दोस्तों कितने दिन पर 5 दिनों तक काम करते हैं तो बचे हुए काम का अंश कितना होगा। क्वेश्चन ध्यान से पूछना, वो अंश पूछ रहा है, अंश, है ना। जल्दबाजी के चक्कर में स्टूडेंट्स आप लोग क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। इसके बाद हम जीके जीएस की बहुत ही शानदार क्लास देखेंगे 8 बजे दोस्तों, लाइव चलेगी 8 बजे। आप लोग जुड़ जाया करो दोस्तों, आप लोग जुड़ते ही नहीं हो, है ना। एग्जाम नजदीक आ रहे हैं दोस्तों, आप लोग डेली लाइव क्लास अटेंड किया करेंगे, ठीक है। 8 बजे हमारी जीके जीएस की लाइव क्लास चलेगी भाई। पहले तो हम इनकी गुरुजी क्षमता निकालेंगे। ए जो ए काम को 20 दिन में कर रहा है, बख्शी को मैं 20 से डिनोट कर रहा हूं, और बी उसी काम को 22 दिन में कर रहा है, तो इनका जो टोटल वर्क होगा वो 220 होगा, एलसीएम 220 होगा। तो ये जो बंदा है बी वो 11 दिन में करेगा और ये जो बंदा है वो 10 दिन में करेगा, ठीक है। यदि इन इस पर 5 दिनों तक काम किया, इन दोनों बंदे ने 5 दिन तक काम किया है, यानी कि 11 + 10, 11 + 10, इन दोनों की क्षमताएं कितनी हो रही है गुरुजी, इनकी क्षमता 21 हो रही है। लेकिन ये कह रहे भाई हमने 5 दिन तक काम किया है, तो इनका जो काम आएगा 21 पंचे 105, है ना, 21 पंचे 105, 105 काम हो चुका है इन दोनों के थ्रू। कितना काम बचा हुआ है वो देख लो। काम बचा हुआ गुरुजी 5, 1 और 1, अब काम बचा हुआ है 115, ठीक है। तो बचे हुए काम का अंश पूछ रहा है वो हमसे। तो टोटल काम कितना था, 220, उसमें 115 हो गया, अंश कितना निकल रहा है, 5 की टेबल से काट लो, 5 की टेबल से काट लो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 23 आ रहा है। 23 तो एक ही ऑप्शन में, डी ऑप्शन में, है ना। 23 तो एक ही ऑप्शन में, डी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, मजा आ गया। क्वेश्चन 9, ये अल्टीमेट क्वेश्चन है भाई, गलत बिल्कुल नहीं करना है, खाली इसमें समझना है। चेतन एक अकेले दिन 5 घंटे काम करके 6 दिनों तक करता है भाई। चेतन 5 घंटे काम करता है 6 दिनों तक, तो आप कुल काम निकाल सकते हो ना इसको मल्टीप्लाई करके कि उसने काम कितना किया है, तभी तो क्षमताएं निकलेंगी। रश्मि उसी काम को, थोड़ा हिंट दिया है मैंने आपको, रश्मि उसी काम को 10 घंटे में 2 दिन लगाती है, 10 घंटे काम करती है, 2 दिन लगाती है। तो समान कार्य को 4 दिनों में पूरा करने के लिए उन्हें कितने दिन घंटे का एक साथ करने की आवश्यकता है, 4 घंटे में पूरा करने के लिए। तो पहले तो देखो चेतन 5 घंटे कर रहा है 6 दिनों तक, तो 5 × 30, यानी चेतन किसी काम को 30 दिन में कर रहा है। ऐसे करना है आपको क्वेश्चन। अब इस बी का काम निकालो। रश्मि को मैं बी से डिनोट कर रहा हूं, चेतन को ए से, ठीक है। रश्मि 10 घंटे काम करी है 2 दिनों तक, तो टोटल काम कितना होगा 20, और इनका जो टोटल वर्क इसका टोटल वर्क कितना होगा 60। ये कितने दिन लगाएगी, 30 दूनी 60, और ये 20 × 60 3 दिन लगाएगी। अब कंसेप्ट से ध्यान से सुनना है। एक बार क्या करना है, उसने कहा है कि 4 दिनों में काम करने की कितने दिन घंटे लग सकते हैं, है ना। तो पहले तो आप लोग क्या करेंगे, इसके
पूरा घंटे पूरे निकालेंगे कि कितना कर रहे हैं एक दिन में, ठीक है। तो देखो 60 पूरा काम था, दोनों की क्षमताएं कितनी 5, तो ये एक 12 घंटे काम कर रहे दोनों मिलके, कितने 12 घंटे। तो उनके दोस्तों उसने कहा कि 4 दिनों में पूरा करने के लिए कितना चाहिए, तो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 घंटे चाहिए भाई, 3 घंटे। मैंने कुछ नहीं किया है, पहले तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन, पहले यहां तक तो सभी को समझ में आ गया, यहां तक तो पूरी पिक्चर क्लियर है। आगे मैंने क्या किया, इन दोनों का एक दिन में पूरा काम निकाल के दोनों एक दिन में कितना करते हैं, 12 घंटे मिलकर काम करते हैं। तो 4 दिन में कितना करेंगे, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दिन में ये 3 घंटे काम करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अल्टीमेट क्वेश्चन था, मजा आ गया। यदि एक कार 50 किलोमीटर की चाल से 150 किलोमीटर की यात्रा करती है तो उसे पूरी यात्रा करने में कितना समय लगेगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी एसएससी जीडी में, मैंने कहा ना मैं आपको दोस्तों एसएससी जीडी में जो भी क्वेश्चन पूछे गए 2024 में ट्रेंडिंग, वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रखूंगा जो अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आप सभी को पता है दोस्तों, हमें क्या पूछा, तो पूरी यात्रा करने के लिए कितना समय लगेगा। अब दोस्तों समय पूछ रहा है ना, तो समय क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो देखो 150 की चाल है, 50 करेगा वो, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल ही, 5 या 15 3 घंटे लगेंगे भाई, इजी क्वेश्चन है, 3 घंटे, 3 घंटे, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, 3 व्यक्तियों की वर्तमान, हाँ दोस्तों यहां पर तो हाँ ये सही है, ये 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 3, 5 और 7 है दोस्तों, ये 71 ये 7 है, ठीक है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 86 था, ठीक है। उनका वर्तमान आयु याद करना है। एक बात और बता देता हूं इस क्वेश्चन को करने से पहले साथियों, जो अंतर होता है वो कभी नहीं बदलता है, ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना। आप खुद दिमाग लगाओ, 3 व्यक्ति हैं, मान लो 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी, इनकी आयु का अनुपात रखा 3, सही से लिख देता हूं नहीं तो कुछ लोग 8 समझेंगे, इसको 3 को सही से लिख लेते, 3, 5 और 7, ठीक है। अब ध्यान से समझना, 6 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 87 था भाई, पहले कितना था 87, 6 वर्ष पहले, तो 6 इसका भी, 6 इसका भी, 6 इसका भी, टोटल कितना हो गया इनका मिला के, 6 इसका भी, 6 इसका भी, 6 इसका भी, टोटल मिला के 18 हो रहा है ना। 18 इसमें और प्लस करोगे तब पता चलेगा आपको टोटल योग उसका कितना था उनकी आयु का। 8 और 7 15 की 5 कैरी 1, 8 और 1 9 10, पहले कितना था 105, लेकिन अब वर्तमान में कितना है 15, हमारा कितना आ रहा 15 आ रहा है, हमारा कितना आ रहा 15 आर, इस 15 आर की वैल्यू 105, कितने गुना 7 गुना, 15 7 105, तो तीनों की आयु निकालो, 7 गुना कर लो इससे, 7 गुना, बस आ गया आंसर, 7 21 7 5 35 7 7 49, किस ऑप्शन में 7 21 7 5 35 7 7 49, समझ में आया ना। ऐसे ही क्वेश्चन करना है भाई। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 66 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में और धारा की विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है। क्या आप इसकी चाल नहीं निकाल सकते? चाल क्या होती है दोस्तों, बताइए दोस्तों। 6 देखो, पहले जो ए, पहले में एक व्यक्ति यानी ए का काम नहीं, एक ही चाल निकाल रहा हूं। पहले देखो वो 66 किलोमीटर की दूरी को तय कर रहा है, कितने घंटे में 6 घंटे में, तो यहां पर उसकी चाल कितना आएगी 11 है ना। तो देखो वो भी धारा की दिशा में B माइनस डब्ल्यू कितना दे रखा भाई 11, ठीक है। उसी तरह से धारा के विपरीत दिशा में 72 किलो, अब ओरल करो, 72 किलो की दूरी 8 घंटे में, तो 8 नम 72, तो B प्लस डब्ल्यू धारा के विपरीत दिशा में ना कितना आ गया 8 नम 72, 9 घंटे में। हमें पूछा गया धारा की चाल, इजी क्वेश्चन है। अगर बी की चाल पूछता यानी बोट की चाल पूछता, नाव की चाल पूछता, तो हम क्या करते, दोनों को जोड़कर 2 का भाग देते। लेकिन उसने हमें पूछा है कि आप तो मुझे बोट की नहीं धारा की चाल बताइए, यानी वाटर की चाल बताइए। तो वाटर की चाल हमेशा हम कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दो, दोनों को जोड़कर दोनों का भाग दे दो। तो 11 प्लस 9 को जोड़कर 2 का भाग दे दो, 11 और 9 होता है 20, और 20 का आधा होता है 10, जोड़कर नहीं घटाकर भाग देना, क्योंकि वाटर की चाल पूछ रहा है ना। दोनों को घटाकर 2 का भाग दे दो, दोनों को घटाएंगे तो यहां पर कितना आएगा 2 आएगा, और 2 को मैं जब 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 1, ऑप्शन नंबर डी। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। अगर आपको यह पूछ लेता, चलो क्वेश्चन में मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे बोट की चाल बताइए, तो आप क्या आंसर करेंगे? आप सभी से निवेदन है आंसर जरूर करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताएंगे इस क्वेश्चन का जवाब। एक टैंक 3 पाइपों को, अच्छा यहां पर थोड़ा मिस्टेक है, मैं सोच रहा था एक क्वेश्चन में जरूर मिस्टेक हुआ, क्योंकि वो जो टाइप राइटर है उसने दूसरी मुझे पीडीएफ नहीं भेजी है, ये वाली भेज दी है। एक काम करिए, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे। देखो ए 3 गुना काम करता है, और पाइप बी, और ठीक है ए बंदा जो ए नाम का पाइप है वो सी से 6 गुना काम करता है, और यहाँ पे एक लाइन लिखो, और बी से
दोगुना, बी से दोगुना, ये लाइन और लिखो, बी से दोगुना कार्य करता है, बस ये लाइन लिखना है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन को पूरा अच्छे से रीड आउट कर रहा हूं। देखो सबसे पहला पॉइंट, एक टैंक को 3 पाइप हैं, 3 पाइपों को ए बी सी द्वारा घंटे में 3 घंटे में भरता है। कितने घंटे में भरता है? 3 घंटे में, ठीक है। ये जो पाइप ए, ये जो पाइप ए नाम का जो पाइप है वो सी से 6 गुना तेज कार्य करता है, सी से 6 गुना भरता है तेज, है ना, और बी से 2 गुना तेज भरता है। मैंने क्या कहा, जो ए नाम का बंदा है वो पाइप, ए नाम का जो पाइप है वो सी से 6 गुना तेज भरता है पानी, और जो ए नाम का पाइप है वो बी से 2 गुना तेज भरता है। समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। तो पाइप बी और सी द्वारा टैंक को भरने में कितने घंटे लगेंगे? बहुत ही शानदार अल्टीमेट क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा भाई। पहले लिखो ए, समझना यहीं पे समझदारी का खेल है भाई। बी और सी, रेशियो का कंसेप्ट और परसेंटेज का कंसेप्ट अच्छे से पता होगा तभी आप दोस्तों इसकी वाट लगाओगे पेपर की, है ना। अगर आपकी इस पे अच्छी कमांड होगी ना, रेशियो परसेंटेज है ना, प्रॉफिट लॉस पर, तो दोस्तों आप मैथ में अच्छा स्कोर करके आ सकते हो, ये गारंटी है मेरी दोस्तों, है ना। क्योंकि पूरा टिकी हुई मैथ इन्हीं पर है ना। जो भी गवर्नमेंट एग्जाम में कुछ टॉपिक्स रखे जाते हैं ना मैथ्स में, उनका पूरा रीढ़ की हड्डी मानी जाती है टॉपिक परसेंटेज रेशियो को, है ना, ध्यान रखना। देखो उसने क्या कहा वैसे ही करना। वो कह रहा पाइप ए है वो सी से 6 गुना है। भाई सी से 6 गुना, अगर मैं सी को 1 मानता हूं तो इसका 6 गुना कौन है? भाई ए है, बिल्कुल सही बात है। अब ये पाइप वाइप आप साइड में रखो, खाली ये देखो ए सी का 6 गुना है, बस इतना सुनो, है ना, देसी भाषा, ए सी का 6 गुना है ना। पाइप से कंफ्यूज हो रहे, ए सी का 6 गुना है, ठीक है, और बी का 2 गुना है। ए जो नाम का बंदा है वो सी से तो 6 गुना है और बी से क्या 2 गुना, तो बी से 2 गुना तो तभी पॉसिबल होगा जब 3 होगा, बी की वैल्यू 3 होगी। भले आप यहाँ 6 लिख सकते हो या 12 कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपको जो क्वेश्चन है बोला वो रेशियो यहाँ पे सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। देखो ए सी का 6 गुना भी हो गया, 6 गुना भी हो गया और बी का 2 गुना भी हो गया, ठीक है। टोटल इनका कितना आ रहा है? 6 3 9 और 10 आ रहा है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 घंटे में भरा, 3 घंटे भरे भाई, इन्होंने 3 घंटे भरा, तो टोटल काम कितना हो गया? 10 दिया 30, टोटल कितना हो गया? 30 हो गया, ठीक है, टोटल काम 30 हो गया। वो मुझे यूं कह रहा है कि आप तो ये बताइए पाइप बी और पाइप सी टैंक भरने में कितने घंटे लगेंगे। पाइप बी और पाइप सी की क्षमता देखो, 3 और 1 4, इनकी क्षमताएं कितनी हो रही है भाई? 4 हो रही हैं, तो टोटल काम 30 है, और इस 30 काम को करने में 4 दिन में 4 घंटे से कितने दिन लगेंगे ये आपको पूछा, बस और कुछ नहीं। 2 की टेबल से काटोगे 7.5 सामने दिख रहा है, 15/2, और 15/2 का मतलब आप सभी भली बात ही जानते हैं 7 सही 1/2 दिन लगेंगे। किस ऑप्शन में भाई? ऑप्शन नंबर डी। अल्टीमेट क्वेश्चन था, मजा आ गया इसको सॉल्व करने में। अगला क्वेश्चन बताएंगे इसका आंसर, एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं दोस्तों, बताइए, बोर्ड मार्क्स से सॉल्व करना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो पहले तो आप लोग इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, कितना आ रहा है? 25 आ रहा है, बिल्कुल सही है, गुणा लगा दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कितना दिख रहा है? 22 दूनी 44, ये आ गया, गुणा लगा दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे 40 आ गया, ठीक है। अब इसको आप लोगों को कैलकुलेट करना है दोस्तों, ठीक है। कैलकुलेट कर लो दोस्तों, आप जहां पर इजी पड़े वहां से कर लो। इजी दोस्तों आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे जल्दी पड़ेगा, क्योंकि 25 दूनी 50 का 0 कैरी 15, 25 दूनी 50 और 15 कितने हो? 60 65 665, ठीक है, ठीक है दोस्तों, समझ में आया? 25 दूनी 50 का 0 कैरी 15, 25 दूनी 50 और 15 65, ठीक है। अब आपको 40 से गुणा करना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, इन दोनों जीरो को हटा दो और मल्टीप्लाई कर दो 4 से, है ना। दोनों जीरो को लिख लो, कोई बात नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर 4 5 20 की 0 कैरी 2, 6 चौक 24, 24 और 2 26, हमारा 26 आ रहा, कहीं मिस्टेक तो नहीं करी? 5 25 22 और 14 7 40, ठीक है। 25 दूनी यहाँ पर मैंने क्या किया मल्टीप्लाई, 25 दूनी 50 का 0 कैरी, अच्छा, ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हुई है, एक मिनट यहाँ मिस्टेक हुई है मल्टीप्लाई में, ठीक है। एक काम करते हैं, व्यवस्थित मल्टीप्लाई कर लेते एक बार। इसको कर लो 25 चौके 100, कितना हो गया? 25 चौके 100, 1 0, 1000 को 22 से गुणा कर लो, ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 22,000। बस कैसे भी कर सकते हो भाई, बस आंसर आना चाहिए भाई 22,000, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सेटिस्फाई हो गया, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताएंगे आप लोग। सुरेश ने एक कार को 36% की हानि पर बेचता है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछे गए क्वेश्चन से, बताइए। गलत भी करते हैं दोस्तों कुछ स्टूडेंट, लेकिन आपको गलत नहीं करना है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। भाई सुरेश एक कार को, दोस्तों एक कार नहीं है, कार है, एक कार को 36% की हानि पर बेचता है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? आप सभी को पता है 2 चीजें होती गुरुजी, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ठीक है, ध्यान से समझना, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। उसने कहा कि वो 36% की हानि पर बेचता है। भाई 100 रुपये का सामान था, आपको आप
ये मान लो आपके पास 100 रुपये थे, आपने किसी अपने दोस्त को वो चीज़ बेच दी और आपको 36% की हानि हो गई। तो कितने में जब आपने सामान बेचा होगा, तो आपने बेचा होगा 64 में, ठीक है, 64 में। अब आप मुझे इसका रेशियो बताओ, उसने वही पूछा अनुपात बताइए। तो काट लो भाई, 4 की टेबल से काट लो, 4 की टेबल से जाएगा 25 बार, 4 की टेबल से जाएगा 16 चौके 64 16 बार, तो 25 और 16। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो 25 और 16 होगा। 16 25 जो भी टिक करे उनका गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर 25 और 16 होगा दोस्तों, ठीक है। तो साथियों यहीं पर प्रैक्टिस सेट दूसरा आज हम खत्म करते हैं। क्लास कैसी लगी साथियों कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे दोस्तों। आपको कंसेप्ट कैसे लगे, कंटेंट कैसा लगा, ये सब आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। क्लास पसंद आई मेरे वीरों तो आप सभी से निवेदन है भाई, एक लाइक तो बनता है भाई, लाइक कर लो क्लास को, सेशन को लाइक कर लो। और अभी तक जिस भी वीर ने सेशन को शेयर नहीं किया है मेरे वीरों, इस क्लास को जरूर शेयर कर देना आपके सभी मित्रों के साथ दोस्तों, ठीक है, जरूर शेयर करना। और साथियों अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं जब भी नई क्लास लेके आऊंगा तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही प्रेफर करेगा दोस्तों, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा टाइम के बारे में डिस्कस कर लेता हूं दोस्तों, ठीक है। जो एसएससी जीडी है ना, एसएससी जीडी क्लास का जो मैथ का टाइम है वो 7:30 बजे, एसएससी जीडी मैथ का टाइम है वो 7:30 बजे। मैं डेली क्लास अपलोड कर देता हूं अपने निर्धारित समय पर, ठीक है, आप लोगों के रिवीजन के लिए, ठीक है। इसके बाद ताबड़तोड़ धुआंधार हमारी जीके जीएस की क्लास आती है जो सीधा आरपीएफ कांस्टेबल को टारगेट करती है। लेकिन वो क्लास एसएससी जीडी वाले भी देखें, क्योंकि जो दोस्तों एग्जाम कंडक्ट कराएगी वो टीसीएस कंपनी है दोस्तों, है ना। तो ध्यान रखना उसका जीके जीएस का लेवल क्या रहता है वो आप आरपीएफ एसआई में देख चुके हैं दोस्तों, है ना। तो साथियों हमारे जो जीके जीएस का टाइम है क्लास का, जीके जीएस ये टाइम नोट कर लेना और डेली इन्हीं टाइम पर अपने निर्धारित समय पर पहुंच जाना आप लोगों को, है ना, 8 बजे, ठीक है। जो हमारी जीके जीएस की क्लास रहेगी मेरे स्टूडेंट सभी को निवेदन करता हूं भाई 8 बजे डेली जुड़ जाया करो आप लोग, ठीक है। और आपको हर क्वेश्चन आपको एग्जाम ओरिएंटेड ही देखने को मिलेगा, कोई भी ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में ना आते हो दोस्तों। और मैं बहुत ही शानदार से करवाऊंगा, आप डेली 8 बजे जुड़ जाया करो दोस्तों, ठीक है, बिना समय बिना गवाए, ठीक है। और हाँ दोस्तों अब बात कर ले थोड़ी आपके काम की चीज की, कि साथियों कि गुरुजी हम इसकी पीडीएफ कहां से लें। पीडीएफ तो मेरे वीरों इसकी जो पीडीएफ होती है, यानी कि अभी भी जितना भी मैंने आरपीएफ कांस्टेबल या किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ाया है उन सभी की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। कहां पर मिलेगी स्टूडेंट, टेलीग्राम ग्रुप पर। अब ये मेरे वीरों टेलीग्राम ग्रुप का है, तो ये जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है साथियों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है। आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहां से जितनी भी पीडीएफ मैंने अपलोड करी है उन सभी से रिवीजन करिए आपका, ठीक है। आपकी तैयारी होगी, जितना रिवीजन करोगे उतना आप निखरोगे दोस्तों, है ना। तो ध्यान रखना रिवीजन करना है। कल हम इसी टाइम पर मिलेंगे एक और शानदार प्रैक्टिस सेट के साथ, ठीक है, एक और धमाकेदार क्लास के साथ। तब तक मेरे स्टूडेंट जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद, ठीक है। और आरपीएफ कांस्टेबल वालों को भी ये क्लास देखनी है, ये ना सोचें कि भाई ये तो एसएससी जीडी वालों के लिए नहीं, भाई टीसीएस कंपनी ही एग्जाम करवाएगी दोस्तों, और ठीक है। और जो दोस्तों प्रॉफिट लॉस जो आरपीएफ एसएससी जीडी में वही आरपीएफ कांस्टेबल में है ना, कोई चेंजेस नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग दोनों एग्जाम वाले इस क्लास को देखेंगे, कल मिलेंगे इसी टाइम पर, ठीक है। चलिए दोस्तों धन्यवाद।